भाजपा के इस नफरत भरे दौर में भारत के मुसलमानों का इतिहास मिटाया जा रहा है। ये बात आप देख, सुन और समझ भी रहे होंगे कि मुसलमानों के इतिहास को मिटाया और अपने नाजायज बापों का इतिहास बनाया जा रहा है। जो गुलाम अंग्रेज के थे और अंग्रेजों के जो नाजायज औलाद हैं, आज वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि बस कैसे भी करके मुसलमानों का इस भारत से इतिहास मिटाओ और उनकी जगह अपनी अम्मा और अपने अब्बा का नाम घुसाओ। ऐसे में आपको सही इतिहास बताने वाले की ज़रूरत है। तो ये जिन्नात आपके सामने आ गया है जो आपको तमाम ऐसी जानकारी देने वाला है जो मिटाई जा रही है और मिटाई जाएंगी। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस रिपोर्ट को, इस डॉक्यूमेंट्री को ज़बरदस्त तरीके से शेयर करके नफरत के कीड़ों के मुंह पर थूकने में हमारी मदद कीजिए। आज जिस शेरनी की बात करने वाला हूं, सुनिए वो शेरनी कौन है। भारत में पहली लड़ाई भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 में छेड़ी गई और 1857 में जब बहुसंख्यक समाज छोड़िए ज़्यादातर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी को भारत की आज़ादी में इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन गिने चुने कुछ लोगों को इंटरेस्ट पैदा हुआ और उनमें से जो एक महिला, पहली महिला थी 1857 की लड़ाई में, वो थी बेगम हजरत महल। जी हाँ, बेगम हजरत महल जुनूनी इतनी और ख़तरनाक और शातिर दिमाग की इतनी, मुल्क से इतनी मोहब्बत, इस मुल्क भारत अपने वतन से मोहब्बत इतनी कि बेगम हजरत महल पहली हिंदुस्तान की, भारत की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने भारत की आज़ादी में सबसे पहले किसी महिला ने कदम उठाया और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दोस्तों, बेगम हजरत महल कोई अच्छे और मजबूत घर से यानी अमीर घर से नहीं थी, काफ़ी गरीब घर से थी। बेगम हजरत महल 1820 ईस्वी में अवध प्रांत के फैजाबाद जिले के एक छोटे से गांव में जन्मी। गांव में बेहद गरीब परिवार की महिला थी, बच्ची थी। बचपन में उन्हें सब मोहम्मदी खातून यानी मोहम्मद खानम के नाम से पुकारा करते थे। बेगम हजरत महल के परिवार की जो माली हालत थी वो इतनी ख़राब थी कि उनके माँ बाप अपनी बेटी का पेट तक नहीं भर पा रहे थे, जिसकी वजह से उस ज़माने में राजशाही घराने चलते थे। उसमें बेगम हजरत महल डांसर के तौर पर डांस करने के लिए मजबूर हो गई। इसके बाद वो धीरे धीरे शाही हरम के ग्रुप में, डांसर ग्रुप में शामिल हो गई। इसके बाद उनका नाम, क्योंकि ये काफ़ी खूबसूरत थी, काफ़ी प्यारी नज़र आती थी, तो ये डांसिंग में भी काफ़ी आगे बढ़ गई और इनका नाम महक परी पड़ गया। महक परी से ही इनको डांसिंग लाइन में पहचानना शुरू कर दिया गया। एक बार जब अवध के नवाब ने उन्हें देखा तो उनकी मोहब्बत और उनकी सुंदरता में पागल हो गए। ऐसा उनकी मोहब्बत में डूब गए कि उन्होंने उनसे निकाह कर लिया। फिर जब उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया तो उसका नाम विरजीस कादर रखा गया। बेटे को जन्म देने के बाद उनका नाम हजरत महल कर दिया गया। नवाब की पत्नी हजरत महल के नाम से जाने लगी। इस दौरान अंग्रेजों ने पूरी तरह से भारत में गदर ढाया हुआ था। बेगम हजरत महल की जिंदगी में अब कुछ ही वक्त हुआ था कि खुशियां आई थी, लेकिन ये खुशियां ज्यादा देर नहीं रही। 1856 का वो साल जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध के राज्य पर ही कब्जा कर लिया और ताजदारे अवध नवाब वाजिद अली शाह यानी इनके पति को कैदी बना लिया, जिसके बाद बेगम हजरत महल ने राजगद्दी पर अपने नाबालिग बेटों को बिठाया और पूरा राजपाट अपने हाथ में लिया। बेगम हजरत महल की कला को तब उस वक्त के बहादुरों ने मापा और देखा कि काफी दिमागदार महिला है, रणनीति बनाने में, जाल बुनने में मास्टर है और अंग्रेजों के अगर कोई छक्के छुड़ा सकता है तो वो ये एक अकेली महिला है।
जिसने अपना दिमाग इस्तेमाल किया और अंग्रेज़ों से टकराव लेने के लिए, टकराव बढ़ाने के लिए, उनका लोहा लेने के लिए महिला सेना भी बनाई। जी हाँ, ये वो औरत है जिस औरत को शायद आपको बताया नहीं जाएगा। बेगम हजरत महल ने एक महिला सैन्य टुकड़ी बनाई जिसमें महिलाओं को शामिल किया। इस बेगम हजरत महल की एक और बात आपको बताऊं, ये पहली ऐसी पूरी हिंदुस्तान में महिला एक ऐसी शख्सियत थी जिसने सबसे पहले बताया था कि हिंदू मुसलमान के बीच जहर घोलने वाले ये अंग्रेज हैं। इसी वजह से बेगम हजरत महल हिंदू मुस्लिम औरतों के बीच जो उनके सेना में थी कभी फर्क नहीं करती थी। अपने सैनिकों का दिल मजबूत करने के लिए, उनके हौसलों को बुलंद करने के लिए बेगम हजरत महल खुद मैदान जंग में घोड़े पर सवार होकर चली जाती थी और तलवारबाजी करते हुए अंग्रेजों की गर्दनें उड़ाते हुए वापस आ जाया करती थी। बेगम हजरत महल वो शेरनी थी जिसने 1857 की लड़ाई में अपने राज्य को, अवध को आजाद भी करा लिया था। जी हाँ, ये वो शेरनी थी जिसने 1857 में जब विद्रोह शुरू हुआ तो बेगम हजरत महल ने अपनी सेना और समर्थकों के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। बेगम हजरत महल के कुशल नेतृत्व, मजबूत गाइडेंस में उनकी सेना ने लखनऊ के पास चिन्हित दिलकुशा में हुई लड़ाई में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। लखनऊ में हुए इस विद्रोह में साहसी बेगम हजरत महल अवध प्रांत के गोंडा, फैजाबाद, सलौर, सुल्तानपुर, सीतापुर, बहराइच और इसके अलावा आदि अलग अलग क्षेत्रों को अंग्रेजों से आजाद करा लिया। बेगम हजरत महल ने पूरे लखनऊ पर कब्जा कर लिया। ऐसे में इस लड़ाई में मौलाना अहमदुल्ला शाह ने भी बेगम हजरत महल का साथ दिया और राजा जयलाल, राजा मानसिंह और इनके अलावा कई क्रांतिकारियों ने हजरत महल का साथ दिया, क्योंकि उस दौर में एक ही शेरनी थी जो महिला होने के बावजूद अंग्रेजों की धज्जियां उड़ा रही। बेगम हजरत महल का जलवा यह था कि जब अंग्रेजों से लखनऊ में युद्ध हुआ तो बेगम हजरत महल हाथी पर सवार होकर पूरे अपनी सेना को डायरेक्ट कर रही थी और इसी जलवे के साथ पूरे लखनऊ को उन्होंने जीत लिया। लेकिन यह जीत काफी समय तक नहीं रही। वजह यह थी कि अंग्रेजों के पास एडवांस हथियार थे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जब बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों पर हमला किया तो अंग्रेज तहखाने और पैखाने तक में छुपने के लिए मजबूर हो गए थे। कुछ दिन के बाद अपनी तमाम पूरी ताकत और उस वक्त के एडवांस हथियारों, वेस्टर्न हथियारों के साथ, ब्रिटिश हथियारों के साथ ब्रिटेन ने एक बार फिर से बेगम हजरत महल की सेना पर हमला कर दिया, जिसके बाद बेगम हजरत महल को पीछे हटना पड़ा। बेगम हजरत महल को लखनऊ का अपना महल भी छोड़ना पड़ा और साथ ही जंगलों में जाकर छुपना पड़ा। लेकिन जंगलों में रहते हुए उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और अवध के देहातों में जा जाकर अंग्रेजों के खिलाफ बयान दिए और लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने अवध के जंगलों को अपना ठिकाना बनाया। इस दौरान उन्होंने नाना साहेब और फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह के साथ मिलकर शाहजहांपुर में भी आक्रमण कर दिया और गुरिल्ला युद्ध की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि बेगम हजरत महल पहली ऐसी बेगम थी जिन्होंने लखनऊ के विद्रोह में हिंदू मुस्लिम सभी राजाओं और अवध के आवाम के साथ मिलकर अंग्रेजों को हराया था। इसके बाद दोस्तों मौलाना अहमदुल्ला शाह का भी अंग्रेजों ने भारतीय राजा के द्वारा कत्ल करवा दिया, जो रिपोर्ट में पहले बना चुका हूं, जाके देख लीजिएगा मेरे दोस्तों। इसके बाद बेगम हजरत महल और भी अकेली पड़ गई। अब उनका साथी कोई नहीं बचा था, उनका ग्रुप टूट चुका था। उधर दिल्ली में लाल किले में मौजूद बहादुर शाह जफर बादशाह को गिरफ्तार करके अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था। हालात उस वक्त इतने ज्यादा खराब थे कि बेगम हजरत महल नहीं चाहती थी कि अंग्रेजों की कैद में कैदी बने
और उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। इस वजह से बेगम हजरत महल अपने बेटे को लेकर नेपाल चली गई। दोस्तों, नेपाल जब वो गई तो नेपाल के राजा राणा जंग बहादुर भी उनके दीवाने थे। उनके साहस और स्वाभिमान की काफ़ी तारीफ सुनी थी और उनसे काफ़ी इम्प्रेस थे। इसलिए उन्होंने बेगम हजरत महल को नेपाल में शरण दी, जगह दी और यहाँ पर अपने बेटे के साथ आम जिंदगी बेगम हजरत महल गुजारने लगी। आम जिंदगी गुजारते गुजारते 7 अप्रैल 1879 का वो काला दिन, जब बेगम हजरत महल की नेपाल के काठमांडू में मौत हो गई। उनका मकबरा आज भी काठमांडू के जामा मस्जिद में मौजूद है। मुझे पूरा यकीन है इतनी डिटेल में कोई जानकारी आपको देगा नहीं। बेगम हजरत महल के लिए ही कम से कम इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद।